नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज की तारीख में भारत की गिनती विकासशील देशों में होती है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब भारत की पहचान विश्व गुरु के रूप में होती थी। इतिहास गवाह है, साधु संतों और ऋषि मुनियों की इस तपोभूमि पर होने वाले तमाम आविष्कारों को पश्चिमी देशों ने अपना बताया। ज्ञान विज्ञान से भरे वेदों और ग्रंथों में छुपे रहस्यों को ऋषि मुनियों ने अपने तप से उजागर किया और आविष्कार के रूप में इस दुनिया के सामने रखा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज का विज्ञान जो खोज रहा है वो पहले ही खोजा जा चुका है, क्योंकि पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक जिस खोज को अपना बताते आए हैं वो असल में हिंदुओं का आविष्कार रहा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही आविष्कारों के बारे में जिनकी खोज सालों पहले भारतीय ऋषियों ने की, लेकिन उन पर विदेशी वैज्ञानिकों ने अपना लेबल लगा दिया। वैज्ञानिकों के चोरी किए हिंदू आविष्कार, परमाणु सिद्धांत की खोज। जॉन डाल्टन, जो अंग्रेजी भौतिक एवं रसायन विज्ञानी थे, उन्हें परमाणु सिद्धांत के विकास का श्रेय दिया जाता है। हालांकि परमाणु का सिद्धांत वास्तव में एक भारतीय ऋषि जिनका नाम आचार्य कामत था, उन्होंने जॉन डाल्टन से 2600 वर्ष पहले ही इसकी खोज कर ली थी। गुजरात में जन्मे आचार्य कर्नाड का असली नाम कश्यप था। उन्होंने बताया था कि अणु यानी परमाणु एक अविनाशी कण है और इसके दो चरण हो सकते हैं, एक पूर्ण विरामावस्था और दूसरी गति की अवस्था। वायुयान की खोज। हवाई जहाज की खोज राइट बंधुओं की बताई जाती है, लेकिन असल में इसकी खोज भारद्वाज ऋषि ने की। असल में वायुयान बनाने का सिद्धांत पहले से ही धर्म ग्रंथों में मौजूद था। पुष्पक विमान का उल्लेख इसकी बात का प्रमाण है, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज। आज की दुनिया ये मानती है कि 1200 साल पहले न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, लेकिन असल में इस खोज के पीछे खगोलीय विज्ञानी भास्कराचार्य हैं। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखते हुए भास्कराचार्य ने कहा था कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है और इस वजह से आसमानी पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। मिसाइल प्रणाली की खोज। मिसाइल की खोज महर्षि विश्वामित्र द्वारा की गई। हम उन्हीं विश्वामित्र की बात कर रहे हैं जो जन्म से ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय थे। ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को पाने के लिए हुए युद्ध में मिली हार के बाद से वे तपस्वी हो गए। अपने तप और ज्ञान के कारण उन्हें महर्षि की उपाधि मिली और साथ ही चारों वेदों और ओमकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने भगवान शिव से अस्त्र विद्या पाई और अपनी इसी विद्या के बल पर मिसाइल प्रणाली की खोज की। सर्जरी की खोज। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, जिसकी खोज महर्षि सुश्रुत ने की। इनके द्वारा लिखी सुश्रुत संहिता ग्रंथ शल्य चिकित्सा में जरूरी औजारों के नाम से जैसे कि सुई, चाकू या चिमटे, तकरीबन 125 से भी ज्यादा उपकरण और 300 तरह की शल्य क्रियाओं या ऑपरेशन व उसके पहले की जाने वाली तैयारियों जैसे उपकरण, उबालना आदि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। बिजली की खोज। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने ही किया था, लेकिन एडिसन अपनी किताब में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया और उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिसमें मुझे अपने इस आविष्कार में मदद मिली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस ग्रंथ से जुड़े श्लोक की बात एडिसन ने की थी उसकी रचना महर्षि अगस्त्य ने की है। तो देखिए, ये कुछ ऐसे आविष्कार रहे हैं जिनकी खोज ऋषि मुनियों ने की, लेकिन उन पर पश्चिमी देशों ने अपना हक जताया और उन्हें अपनी खोज बताई। आज जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनके साथ ही मैं आज मणिपुर के लोगों का फिर से धन्यवाद करूंगा। आपने मणिपुर में ऐसी स्थिर सरकार बनाई जो पूरे बहुमत से, पूरे दमखम से चल रही है। ये कैसे हुआ? ये आपके एक वोट के कारण हुआ। आपके एक वोट की शक्ति ने
मणिपुर में वो काम करके दिखाया जिसकी पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये आपके एक वोट की ही ताकत है, जिसकी वजह से मणिपुर के 6 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए मिले। और मुझे अभी ऐसे कुछ लाभार्थी किसानों से बातचीत करने का मौका मिला। उनका आत्मविश्वास, उनका उत्साह वाकई देखने जैसा था। ये सब आपके एक वोट की ताकत है, जिसकी वजह से मणिपुर के 6 लाख परिवारों को पीएम गरीब कल्याण योजना का मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 80,000 घरों को स्वीकृति। ये आपके एक वोट की ताकत का ही कमाल है। यहां के 4,25,000 से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलना आपके एक वोट की वजह से ही संभव हुआ है। आपके एक वोट ने 1.5 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिलवाया है। आपका एक वोट ने 1,30,000 घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिलवाया है। आपके एक वोट ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 30,000 से ज्यादा घरों में शौचालय बनवाया है। ये आपके एक वोट की ही शक्ति है कि कोरोना से मुकाबले के लिए यहां वैक्सीन की 30 लाख से अधिक डोज मुफ्त दी जा चुकी है। आज मणिपुर के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। ये सब कुछ आपके एक वोट ने किया है। मैं आप सभी मणिपुर वासियों को अनेकविध उपलब्धियों के लिए हृदयपूर्वक हार्दिक बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी और उनकी सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो मणिपुर के विकास के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं।